प्रोड्यूसर्स बिहेवियर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या क्या कर चुके हैं हम? प्रोडक्शन फंक्शन, जहां हमने सीखा कि आउटपुट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है, एंड एज वी इंक्रीज द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स विद अ गिवन फिक्स फैक्टर, कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी चेंज होती है। तो प्रोडक्शन फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इनपुट्स एंड द रिजल्टेंट आउटपुट। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, different cost, fixed cost, variable cost, average cost, total cost. Now revenue, धीरे धीरे हम कंपोनेंट स्टडी कर रहे हैं। जब सारे कंपोनेंट स्टडी कर लेंगे तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस स्टेज पे जाके होगी। तो नेक्स्ट कंपोनेंट रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है सामान बेच के पैसा कितना आया। सिंपल, मैंने 10 यूनिट्स बेची 10 रुपीज की, 10 into 10 100 is the revenue. रेवेन्यू, प्रॉफिट नहीं, अभी रेवेन्यू की बात हो रही है। सामान बेच के पैसे कितने आए। ध्यान से देखना, मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ प्रोड्यूसर रिसीव्स इन एक्सचेंज फॉर सेल प्रोसीड्स इज नोन एज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू और सेल्स एक ही बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, if a firm gets rupees 16,000 from sale of 100 chairs, then the amount of rupees 16,000 is known as revenue. Revenue refers to the amount received by a firm from the sale of a given quantity of a commodity in the market. So revenue, amount received by a firm from the sale of a given quantity of a commodity in the market. Revenue is a very important concept in economic analysis. It is directly influenced by the sales level. As the sales increase, revenue also increases. Direct relationship between the units sold and the revenue generated. Terms, एक है total revenue, एक है marginal revenue और एक है average revenue. Simple सी terms है काफी। Total revenue, price into quantity. कितनी units बेची, क्या उनका price था। Total revenue refers to the total receipts from the sale of a given quantity of a commodity. TR is equal to P into Q. Simple. Average revenue is total revenue divided by quantity. ध्यान से देखना, क्या बताया मैंने आपको? Total revenue is price into quantity. Average revenue, average, total revenue divided by Q. कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है पृथ्वी? Price into quantity. तो प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज एवरेज रेवेन्यू। Yes, sir. क्वांटिटी क्वांटिटी कट गया तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। Yes, sir. एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। एवरेज रेवेन्यू ऑन एन एवरेज आप कितना कमा रहे हो पर यूनिट, जितने का आप भेज रहे हो। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस ऑलवेज। ध्यान से देखना, तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला P इंटू क्यू, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला TR अपॉन क्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। Average revenue and price, they are always the same. We know AR is equal to per unit sale receipts and price is always per unit. इस कैलकुलेटर का प्राइस 300 रुपीज है, तो पर प्राइस इज पर यूनिट। Since sellers receive revenue according to the price, price and average revenue are one and the same thing. कह रहे आप पैसे तो उतने ही रिसीव करोगे ना जितना पर यूनिट प्राइस है। प्राइस इनटू क्वांटिटी टोटल रेवेन्यू आ रहा है, एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू पर यूनिट कॉस्ट है, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो वहां से प्राइस ही तो आ जाएगा वापस। तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस हमेशा सेम होता है। एक चीज ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, AR कर्व, जो AR का कर्व बनेगा, AR कर्व और डिमांड कर्व वो हमेशा सेम होता है। क्यों? अब ध्यान से देखना, सप्लाई कर्व होता है विलिंगनेस ऑफ द प्रोड्यूसर, डिफरेंट क्वांटिटीज
of a commodity which the producer is willing to supply at different price levels. Demand curve क्या show करता है? Different quantities of a commodity which the consumer is willing to buy at different price levels. तो जितना वो willing to buy है ना, पैसे तो आपको उतने ही मिलेंगे. वो आपकी मर्जी है कि आपने बेचना है कि नहीं बेचना. आप वो विलिंग इस चीज के 10 रुपए देने के लिए. मैं कह रहा हूं मैं तो 20 में बेचूंगा, कोई बात नहीं, नहीं चाहिए. अगर मैं अपना प्राइस 10 पे लेके आऊंगा तो ही आपको वो मिलेगी, या आपको अपना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा. तो आपने खुद विलिंगनेस चेंज करी ना, तो कंज्यूमर की विलिंगनेस पे ही इवेंचुअली प्रोड्यूसर सामान बेच पाएगा. अगर उसकी विलिंगनेस चेंज हुई तो ही वो हायर प्राइस ऑफर करेगा, अदरवाइज वो सामान बिकेगा ही नहीं. AR curve and the demand curve, they are always the same. A buyer's demand curve graphically represents the quantities demanded by a buyer at various prices. In other words, it shows the various levels of average revenue at which different quantities of the good are sold by the seller. Therefore, in economics, it is customary to refer AR curve as the demand curve of the firm. AR curve shows the various levels of average revenue at which different quantities of the good are sold by the seller. So it is customary to refer AR curve as the demand curve. TR, total revenue, price into quantity. AR, TR upon Q, and AR is always equal to the price. Price line भी बोलते हैं उसको, and AR curve is also the demand curve. Marginal revenue, marginal cost का फॉर्मूला क्या था अनंत? अनंत सर TCN upon TCN minus TCN minus 1. यही मार्जिनल यूटिलिटी का था, यही मार्जिनल रेवेन्यू का है. TRN minus TRN minus 1. Addition made to the total revenue when one more unit of output is sold. Cost में क्या था? Addition made to the total cost when one more unit of the output is produced. यहाँ पे रेवेन्यू, तो एक और यूनिट बेचेंगे तो और कितने पैसे आएंगे, वो मार्जिनल रेवेन्यू है. सर जितने का सामान है उतने ही तो और आएंगे. डाउट आ सकता है ना कि फिर एवरेज रेवेन्यू क्या था? एवरेज रेवेन्यू भी तो प्राइस था. एवरेज एवरेज है, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट यूनिट उतने की ही बेचेंगे तो एवरेज वही रहेगी. अभी आपको पता चल जाएगा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम नहीं होते. एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू, वो तो उस लेवल की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी. मार्जिनल रेवेन्यू उस पर्टिकुलर यूनिट की बात कर रहा है कि अच्छा आपने 10th यूनिट 10 रुपए की बेची, 9th यूनिट 9 रुपए की बेची, 8th यूनिट, या जो भी, मतलब मैं कह रहा हूँ प्राइसेस चेंज हो रहे हैं. तो मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू, एक्स्ट्रा और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ. सर एक डाउट है सर. सर अगर प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तो सर एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इक्वल कैसे होंगे? अभी दिखा दूंगा. ओके सर. 1 सेकंड लगेगा कैलकुलेशन में देखने में, बातों में उतना सिंपल नहीं है जितना अभी कैलकुलेशन में आपके सामने आ जाएगा. ओके सर. जस्ट 2 मिनट्स. मैंने अभी आपको बस बताया टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एंड एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द प्राइस. मार्जिनल रेवेन्यू इज एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड. मार्जिनल रेवेन्यू is the additional revenue generated from the sale of an additional unit of the output. Terms clear है? TR, AR, MR. यस सर. तो जब भी मार्जिनल रेवेन्यू, एक तो ये फॉर्मूला हो गया TRN minus TRN minus 1, और एक फॉर्मूला हो गया चेंज इन TR अपॉन चेंज इन Q. वहां था चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी. तो भी चेंज जो स्टडी कर रहे हैं, एक और यूनिट बेचेंगे तो और कितना पैसा आएगा. तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरिएशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय
change in the number of units. अभी हमने सिर्फ और सिर्फ मीनिंग और फॉर्मूले सुने हैं. अभी मैं आपको ग्राफ्स, उनकी कैलकुलेशन समझाऊंगा, तो क्यों वाला आंसर भी कवर हो जाएगा कि क्यों हो रहा है ऐसा. टोटल रेवेन्यू, प्राइस इनटू क्वांटिटी, एवरेज रेवेन्यू TR upon quantity, which is also equal to the price, marginal revenue TRN minus TRN minus 1, और change in TR upon change in Q. अभी तक कोई भी डाउट फॉर्मूला और डेफिनेशन में? No, sir. No, sir. चलो